आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पीएसएससी का फोर्थ सेट करेंगे, जो कि आपको ये एक नया बुक है 24 सेट का, इसी से आपको कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट 4 करेंगे। ये तो शुरू करते हैं अब। आज का पहला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो यह एक बार ही हुआ था। अगला है, सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो यह केंद्र राज्य संबंध, बी इसका ऑप्शन सही है। अगला है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, क्या है? यह आय की असमानता। अगला क्वेश्चन है, उद्योग के प्रशिक्षण विद्यार्थियों की निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम का सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला है, किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों, विशेषतः गेहूं के उत्पाद में बहुत वृद्धि हुई थी? तो यह 1966, डी सही है इसका। अगला है, पद फोर्थ स्टेट संबंध है किससे? तो यह प्रेस से है। इसी को भारत के चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो यह आपको जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हों। अगला है, आईएसटी तथा जीएमटी में समन्वयक सामान्यतः अंतराल क्या है? तो यह 5.5 घंटा का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो यह गोलकनाथ वाद में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो यह कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हताएं अनिवार्य नहीं है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए इसमें से किसका जरूरत नहीं है? तो यह बी का जरूरत नहीं है। कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, क्या था? तो यह पंजाब था। अगला है, उपनिषद पुस्तक है किस पर? तो यह दर्शन पर है। अगला क्वेश्चन है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो यह इजराइल की संसद का नाम है। अगला है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होता है जब?
यह स्थैतिक विकास प्रारंभिक होने पर। अगला है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हो जाएगा आपको डी, इसका सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है यूरोप तथा अफ्रीका में कौन सा जन संधि, ये जल होना चाहिए था, जन कर दिया यहाँ पे जल होगा, जल संधि पृथक करती है, तो यह जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर आपको अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। अगला है महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह मुंबई इंडियंस जीता था। अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह कृष्ण प्रथम करवाया था, भी सही हो जाएगा। अगला है सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है। तो यह गुप्त काल का प्रतिमा माना गया है। अगला है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको, तो इसका सही हो जाएगा। अगला है रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह अल्मुनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल कहाँ है। तो यह गुजरात में है। अगला है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। तो यह हुमायूं था। अगला है दांत का मंदिर कहाँ है। तो यह श्रीलंका में है। अगला है किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो यह गुप्त वंश के शासकों को हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगला है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यह वाहिदा रहमान को किया गया है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो यह 1972 में किया गया था। अगला है तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थल है, किससे संबंधित प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। तो ये गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यह बॉम्बे में हुआ था। अगला है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो यह सहारा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। तो यह मंत्रिपरिषद संसद का भाग नहीं होता है। अगला है भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यह शतपथ ब्राह्मण है। अगला है सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक सम्राट कौन था। तो यह जहांगीर था। अगला है स्वर्ण ट्रांस निर्देशित करता है। तो यह IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है।
अगला है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? तो यह सौरभ गांगुली को बनाया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो यह तार का वृक्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो यह 21 मार्च को मनाया गया था। अगला है मई 2023 में भारत सरकार ने किसे देश में 7वें बंदरगाह संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो यह म्यांमार है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति इन्हीं के पास होता है। अगला है दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो यह कराकस है। अगला है मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अमित क्षेत्रीय इनको किया गया। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश राज्य कब बने थे? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अगला क्वेश्चन है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडिक विलय बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो यह जलरागी क्लोराइड कहते हैं। अगला है स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का प्रारंभिक तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो यह वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर सी सही है। अगला है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यह सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। सिलिंडरी लेंस का। अगला है एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और छोटा m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्यक्तानुपाती होता है? तो यह उसके बीच की दूरी का वर्ग डी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था किसने? यह थॉमस एडिसन किया था। अगला है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है क्या? यह ओडेंटोलॉजी है। अगला है फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें हमें क्या पाते हैं? तो यह एथिल फॉर्मेट है। अगला है शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है तो एनाटोमी कहलाता है। अगला है कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलता है? तो यह प्लेग सबसे तेजी में फैलता है। अगला है स्पाइरोगाइरा और प्लेनीरिया में क्या होता है? यह पुनर्जनन होता है। अगला है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है
तो इंसोमेनिया कहते हैं उसको। अगला है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, क्या है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल से निम्नीकरण होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। अगला है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? इसका ल्यूकेमिया होता है। अगला है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? इसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। बी सही हो जाएगा। अगला है, अति चालन वेद त्वरण है तत्व हैं, इसमें से क्या होगा? तो यह बी हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगातार शून्य हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है। अगला है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो यह 200 मीटर स्क्वायर 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, क्या होता है? तो यह शरीर के मध्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक धातु है किसका? तो यह अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्गक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो यह आइरिस होता है। परितारिका। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम में क्या देखा जाता है? तो यह जीवाणुओं तथा विषाणुओं का संरचना देखा जाता है। भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो यह Li, Na और K, ये तीनों समान वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोनार है। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो यह वसा वसा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अगला है, संख्या 22 का पावर 23 की इकाई अंक क्या होगी? तो यह 8 हो जाएगा। अगला है, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तथा आधार त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो यह 1:2, 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 18, 27 और तथा 36 से अलग अलग भाग करने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 रहे, ऐसा कौन सा संख्या है? तो यह 95 है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 1+2+3+4+ ... 998, 999, 1000 का योग कितना होगा? तो यह 500, 500 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, 1-1/5, 1-1/6, 1-1/7... ... 1-1/100 के बराबर क्या होगा?
तो यह 1/25 हो जाएगा। अगला है, दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशा में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? तो यह 120/√3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी? तो यह 1250 रुपया हो जाएगा। अगला है, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समानवर्तक समापवर्तक क्या होगा? तो यह 2/105 हो जाएगा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 50 और इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है तो संख्या क्या होगी? तो यह 200/7 एवं 100/7 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत क्या होगा? कितने परसेंट का लाभ होगा? यह 16/2/3 होता है। अगला है, एक व्यक्ति कुछ दूरी पर 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो उसकी वास्तविक चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है, ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 होता है तो बी तथा ए की आयु के निश्चित अंतर कितना है? यह आंकड़ा अपर्याप्त है। अगला है, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ बी तथा सी में परस्पर बराबर बराबर बांट लिया गया। यदि सी और ए को 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुए तो दोनों का कुल लाभ था क्या था? यह 1000 रुपये था। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरे संख्या में 20% की कमी करने पर संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यह 6:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे की क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं का समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। मिश्र धातु सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? तो यह 15:17 हो जाएगा। अगला है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कर लीजिए इसको, 40 × 15, 15×4 = 60, 600 हो जाएगा। अगला है, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो यह 15.02 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा इसका कितना हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा आपको 16 वर्ष। अगला है, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल कितना होगा?
तो यह 8 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला है, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमियों ने काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बच्चे आदमियों के साथ काम पर लग गए। शेष कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? यह 6 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, क्या होगा? तो यह 25 रुपया था। अगला है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपए में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तो उसका क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? तो यह 30 रुपया हो जाएगा। अगला है, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो यह टोटल विद्यार्थी 450 है। अगला है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान 40% कम कर दी जाए तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसमें होने वाले आय अपरिवर्तित रहे? तो 16/2/3% हो जाएगा। अगला है, रूट अंडर 0.081 गुने 0.484 बाई 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25 के बराबर किसका होगा? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हटाएंगे 3 जीरो, तो यहाँ से आपको एक के बाद पॉइंट ले, एक जीरो ऊपर लगा दीजिए, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, तो ये जीरो हट जाएगा। अब 81 इधर से आपको सीधा सीधे बचा हुआ। अब बस इसको काटिए, आपको आ जाएगा। यह हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 22 और 8 मल्टीप्लाई 25, 11 और 4, 11×9 = 99, करना होगा आपको 98 का, आपको आंसर आ जाएगा सही में ही 0.99। अगला है, दिया है कि रूट 2 का वैल्यू 1.414, तो 1/√2+1 का मान क्या होगा? तो यह 0.414 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 है तो 8b³ प्लस 1/b³ का मान क्या होगा? यह 0 हो जाएगा। अगला है आपका इसी क्वेश्चन से संदर्भित 3 क्वेश्चन लगातार हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्पों को देकर के अक्षर, शब्द या संख्या को पहचानना है। बेगची टोडविल को मेढक कहते हैं, तो शावक किसका बच्चा होता है? तो यह शेर का होता है। अगला है, चेयर को ये लिखेंगे तो टेबल को क्या लिखेंगे? तो देखिए, सी लास्ट में आ गया है, एच उसके बाद है, ए उसके बाद है। वैसे ही यहाँ पे टी लास्ट में होगा, ए लास्ट में होगा, फिर बी होगा, फिर एल होगा, फिर ई होगा। TLBAT इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, LKJ, एल के बाद यहाँ एम है, JKL तो MNO, यहाँ BCD तो यहाँ EFG हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा।
तो ई एफ जी है ना, तो इसका डी आंसर हो जाएगा ना, बी नहीं डी इसका आंसर होगा, बी नहीं डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार क्रम रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। यहाँ देखिए ए ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों तो पहला दूसरा आपका जो होगा होगा ही। अब देखिए तीसरा चौथा में इस दोनों में से कोई होगा, तो यहाँ तीसरा आर ई दोनों में है, उसके बाद इसमें ए है, तो ये तीसरे पर हो जाएगा, ये चौथे हो जाएगा, आर डबल ई आर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, प्रत्येक दूसरे अक्षरों को उससे हटा दिया गया, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। 26 में से 13 बच गया आपको, 13, 13 का आपका छठा होगा, सातवां होगा, सात, सातवां नंबर का जो होगा वही लेटर इसमें आएगा। आपको इसमें टोटल 1 पर जो होगा, 3 जो होगा, 5 जो होगा, 7 होगा, ऐसे ही करके आपको देखना है कौन सा होगा। तो सातवां नंबर दोनों तरफ से सेम ही आएगा, तो यह आपको एन आ जाएगा इसके स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, सुनील दक्षिण दिशा की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलता है, फिर एक बार बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, वो आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यह 20 मीटर पूरब में है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। यहाँ 1 तारीख को सोमवार था, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को हो जाएगा, 22 को सोमवार, तो 23 मंगल, 24 बुध, 25 बृहस्पतिवार हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो यह सोमवार था, तो यह भी सोमवार ही होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा आपको अगले अगले साल में। अगर आपको क्या कहते हैं उसको, लिप ईयर अगर नहीं है तो जिस दिन से शुरू हो रहा है वही दिन आखिरी भी होगा, और अगर लिप होता तो यह सोमवार नहीं मंगलवार हो जाता। अगला है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसमें 3 के ऊपर की कौन सी संख्या होगी। तो यह 3 के ऊपर कौन सा होगा। तो यह 2 हो जाएगा। अगला है, इसमें भी आपको अक्षर चुनना है कौन सा इसमें नहीं होगा। इसका ए आंसर हो जाएगा 064, ये स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है। अगला है, मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। तो ये तीन जो है आपको, मील, सेंटीमीटर और गज, ये तीनों कोई भी चीज को हम लोग मापते हैं इसमें, पर ये लीटर में हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, तरल पदार्थ को लेते हैं, और यह किसी भी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है, मील, सेंटीमीटर और गज, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, लीटर। इसका आंसर लीटर हो जाएगा। अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में CANDLE को FDQGOH लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में मिनट को क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए, सी के बाद डी छोड़ दिया है, ई छोड़ दिया, एफ हो जाता है, ए के बाद बी छोड़ देगा, सी छोड़ देगा, डी हो गया, एन के बाद ओ छोड़ देगा, पी छोड़ देगा, क्यू हो जाएगा। वैसे ही एम के बाद एन छोड़ देगा,
एम के बाद एन छोड़ देगा, ओ छोड़ देगा, पी हो जाएगा, मतलब पहला अक्षर पी वाला होगा, ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके बाद एन ओ पी, हाँ बिल्कुल सही है, आपको 112 का ए सही है। अगला है, पॉटर शब्द को ऐसे कितने अक्षरों को जोड़ते हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में हैं? तो अब यहाँ देखिए, पी से गिनना स्टार्ट कीजिए, पी के बाद क्यू आर एस टी यू नहीं हुआ। ओ के बाद देखिए, ओ के बाद पी है, एक हो गया आपको। उसके बाद है पी क्यू आर एस नहीं होगा, आर के बाद एस टी यू नहीं होगा, आर के बाद एस टी यू नहीं होगा। टी सबसे बड़ा लेटर है, इसे गिनना ही नहीं है। ई के बाद एफ नहीं है इधर, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं होगा, आर के बाद एस टी। यहाँ दो हो जाएगा, मतलब आपको पी और ओ और आर और टी दो अक्षर इसमें ऐसा है जो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला है, सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहा जाता है, तो हल्दी का रंग कौन सा होगा? यहाँ देखिए, पीला को क्या कहा जा रहा है? हरा, तो यह हरा हरे रंग का हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए, ये शुरुआत लिया है, लास्ट दिया है, शुरुआत लिया है, लास्ट लिया है। ए जेड बी वाई सी एक्स डी ई एफ जी, तो यहाँ एच हो जाएगा आपको। एच वाला एक ही है, ये एच एस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 4 5 4 5 6 है। इसमें ऐसा क्या होगा जो आपको इसका आंसर आ जाएगा? यहां देखिए, 5 प्लस 6 प्लस, ओ सॉरी, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 पंचे 30 चौके, 6 पंचे 30 3 चौके 12, 120 होता है, इसको 10 से भागा देंगे तो यह 12 आ जाएगा। इसी तरह से 7 छक 7 पचे 35 और 35 छक्के, तो 35 दूना 70, 70 दूना 107, 14 21 210, इसको 10 से भागा देंगे तो 21, ये 21 आ गया है। वैसे ही इसको करेंगे 10 8 80 और चौक 32 320 भागे 10 देंगे तो यह आ जाएगा आपको 32। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है? इसको आप लोग खुद ही बना के देखिएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा। एफ इसका सही आंसर है। अगला है, एक कार रैली में विजय विपिन के पीछे परंतु सुकुमार के आगे है, तो यहां देखिए, विजय विपिन के पीछे है लेकिन सुकुमार के आगे है। अगला है, विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है, ये विपिन है आपको रवि से पीछे है लेकिन विजय से आगे है, तो विजय से तो यहाँ आगे था ही। अगला नारायण बीच में है, तो नारायण यहाँ आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें सबसे आगे कौन है? तो ये यहाँ पर सबसे आगे रवि है। यह 18 का आपको ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर सेट उसी पर पूरा हो जाएगा? यहाँ देखिए, बी के बाद सी है फिर ए है, तो यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ देखिए डबल ए है तो यहाँ ए हो जाएगा। तो ए सी देखिए किस में शुरू में है, ए सी एक इसी में है शुरू में, ये आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बी डी एफ, बी के बाद सी छोड़ दिया डी, उसका ई छोड़ दिया एफ, तो यहाँ यू छोड़ दिया भी छोड़ दिया डब्ल्यू, तो यहाँ देखिए दो छोड़ के ये बता, एफ के बाद जी छोड़ देगा, एच छोड़ देगा, आई से स्टार्ट होगा, तो आई जे छोड़ के के, एल छोड़ के एम, तो यह आपको आई के एम इसका सी सही आंसर हो जाएगा 120 का। अगला क्वेश्चन है, 14 21 30 41 54, तो 14 21 के बीच में कितना है? 7 9 11 13, तो यहाँ अब 15 हो जाएगा, तो 5 4 9 69।
या 69, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा 69। अगला है, यहाँ देखिए 12 3 15 में से एक घटा दिया है 14, फिर 3 17। ये यहाँ पर देखिए 13 में से एक घटाया है 12, तो यहाँ 3 जोड़ा हुआ होगा, 13 3 16 हो जाएगा। 14 3 17, यहाँ 15 में से एक घट गया है 14, 12 3 15, यहाँ देखिए 13 के बाद 12 आया है, तो 10 10 3 13 और यहाँ 11, यह आपको ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला 2 3 5 5 10, इसमें 3 बढ़ाया है, इसमें 5 बढ़ाया है। अगला में क्या बढ़ाएगा? अगला में अब 7 बढ़ेगा, तो 17, और यहाँ 17 के बाद 9 जोड़ेंगे तो आपको 26 आ जाएगा, मतलब इसका सही आंसर 17 हो जाएगा। अगला है ए के बाद बी छोड़ दिया है सी, डी छोड़ दिया है, ई छोड़ दिया है एफ, उसका जी एच आई, पहले में एक छोड़ा है, फिर 2 छोड़ा है, फिर 3 छोड़ा है, फिर 4 छोड़ा है, तो यहाँ पर 5 छोड़ देगा। ओके बाद 5 छोड़ दीजिए, उसके बाद पी क्यू आर एस टी छोड़ दिए, यू आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी। अगला है दिए गए विकल्पों में वह कौन सा चयनित कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के समूह में वह संख्या समूह में समान नहीं है, 10 12 15। अब इसमें क्या सही नहीं होगा, आप बताइए। यहाँ देखिए 10 में 2 जोड़ा है 12, और 12 में 3 जोड़ा है 15 हो गया है। वैसे ही अब देखिए 21 में 2 जोड़ा है 23, और 23 में 3 जोड़ा है 26, नहीं होगा यह। अगला है 30 में 2 जोड़ेगा 32, 32 में 3 जोड़ेगा 35, यह भी नहीं होगा। 60 में 2 जोड़ेगा 62, 62 में 3 जोड़ेगा 65, यह भी नहीं होगा। अगला है आपको 68 में 2 जोड़ेगा 70, 3 73, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी होगा। अगला है एम एफ एक विवाहित दंपति हैं, यह पति पत्नी है एम एफ। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहन है, एफ ए की बहन है, एफ जो है यह ए की बहन है। और यहाँ पे बोला है ये ए और बी बहन है, एफ ए बी ये तीनों बहन है, तो बी एम की क्या लगती है, तो यह एम की क्या लगेगी, तो साली लगेगी। यह साली लगेगी। अगला है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। 16 हो गया आपको इधर से, यह 7वां हो गया, पहले यह कहां पर था, 5वां था, 7वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसका स्थान क्या है, अब 7वां है इधर से, तो आपका 16 में 7 घटाइए, 7वां ये 9 हो जाएगा, आपको 9 और 1 10। एक मिनट रुकिए, 2 स्थान खिसकाया गया तो यह 7वां हो गया, बाईं ओर से, और 2 स्थान खिसकाया गया तो यह बाईं ओर से 7वां हो गया। पंक्ति में वह उसका स्थान क्या हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, तो यह 8वां हो जाएगा। अगला है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीते कल से बुधवार था तो रविवार कब होगा। ये आपको इसका डी हो जाएगा, 128 का डी। जैसे देखिए बीते हुए कल का बुधवार था तो कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, आज हो जाएगा शुक्रवार, तो कल शनिवार और उसका अगला दिन रविवार। अगला है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 है। तो देखिए पिता को, पुत्र को x मान लीजिए और पिता को y मान लीजिए, इस दोनों का योग कितना है, 70 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, आपको 10 वर्ष, आपको इसको मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करना होगा, तो यह आपको
आ जाएगा आपका इसका सही आंसर 50 और 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि b बराबर 2, मैट बराबर 34, तो जगलस JOGLEX का क्या होगा? तो आपको जगलस का हो जाएगा आंसर, इसका D73 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि होनेस्टी को ABCXZDO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टोनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो यह आपको लिखा जा सकता है DBCQ। DBCQ यह आपको लिखा जा सकता है। अगला है, सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यह बतलाना है। तो यह आपको उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था। वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे चलता है और अंत में बाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर जाता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यह आपको 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डी की ऊंचाई सी और एफ से ज्यादा है, ए की ऊंचाई एफ से कम है, सी की ऊंचाई ए से अधिक है, डी की ऊंचाई बी से कम है। यदि सी की ऊंचाई एफ से ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, इसमें सबसे कौन सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है? तो यह ए सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर 5 पंछी बैठे हैं। कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, गौरैया तोता के ऊपर है, कौवा कबूतर का अगला है, सौरभ सारस कौवा से नीचे है। तो कौन सा पक्षी बीच में है? तो यह कबूतर बीच में है। अगला है, 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र की से चौगुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी से 10 वर्ष अधिक होगी। उसकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है? तो यह 38:11 है। अगला क्वेश्चन है, राजू अविनाश आशीष एवं राजीव 4 दोस्त हैं। अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है, आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है तथा राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है। सबसे छोटा कौन है? तो यह राजीव सबसे छोटा है। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। यहां देखिए, फिर यहां लगाया है, फिर यहां लगाया है, फिर यहां लगाया है। अब यह कहां से लगाएगा? अब ये हो जाएगा। यह आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ए। अगला है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसे क्या बन सकता है? तो मोशन तो होगा ही, मोशन बन ही जाएगा, नेम बन ही जाएगा। नहीं, नेम ही नहीं बनेगा आपको, इसमें ई नहीं है, ई इसमें नहीं है, इसमें आपको नेम नहीं बनेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं, ई है इसमें, कहाँ है ई? ओहो, इसमें पूछ रहा है बन सकता। क्वेश्चन हम गलत पढ़ लिए थे, ये मोशन बन सकता।
मोशन तो बन ही सकता है आराम से, देख के ही आपको मालूम चल जाएगा, बन जाएगा। अगला है, इसमें से आपको कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष आपको बतलाना है। भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोच्च उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेद औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। यह आपका कथन है। अगला क्वेश्चन निष्कर्ष है इसका, आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है। भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है। इसमें क्या निष्कर्ष इसका सही है? तो इसमें यह कोई तुक्का ही नहीं बात कर रहा है, दोनों अलग ही बात चल रहा है इसमें। अगला है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। कुछ कुत्ता जो है वह भौंकता है, भौंकता है। अगला है, सभी कुत्ते काटते हैं। तो सभी कुत्ते काटते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, जो कुत्ते, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है भी काटते हैं। तो सभी कुत्ते जब भौंकता है तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अगला है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं है अवश्य नहीं कि काट लेते हैं आप। तो ये तो है बिल्कुल, जो यह आवश्यक नहीं है कि यह काट ही लेगा। तो यह इसमें आपको केवल एक हो जाएगा। वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं वह भी काटते हैं। तो यह कुत्ता टोटल ही जब भौंकता है तो ये तो कोई बात ही नहीं ना है। अगला है, दिए गए समीकरण को संतुलन करने तथा चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम को चुनिए। देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे बराबर 11, इसमें यहाँ डिवाइड देंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें। तब यह आपको माइनस प्लस इजकल टू डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 इजकल टू, यहाँ इधर भी 1 इधर भी 1 बराबर हो जाएगा। 1 इंटू 10 बराबर 9 है, 2 इंटू 10 बराबर 18 है। देखिए यहाँ पर जितना से मल्टीप्लाई कर रहा है उतना ही घटा रहा है। वैसे ही देखिए 30 में से 3 घटा दिया 27 है, यहाँ पे 80 में से 10 10 जाए 80, 80 में से 8 घटा देगा तो 72 हो जाएगा। इसका 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखते हुए आकृति का चयन करें। यहाँ देखिए ये बदल रहा है, फिर यहाँ गया है, यहाँ है, फिर कोना लाया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ नीचे है तो यह यहाँ पर चला जाएगा। 144 का हो जाएगा आपको ए नंबर। यहाँ देखिए ये आपको ऐसे ही बन जाता, क्वेश्चन ही देख करके बन जाता ये। अगला है, 5 8 7 2 4 6 6 2 3। यहाँ देखिए 5 दूना 10 छक 60, 8 चौक 32 दूना 64, तो 7 छक 42 तिया 7 छक 42, 42 तिया क्या होता है, 3 दूनी 6 4 तिया 12 126, 126 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या कौन सी होगी। 25 25 और 4 तिया 12, इसको जोड़िएगा 37 हो जाएगा। 4 चौके 16, 7 पचे 35, 16 और 35 को जोड़िएगा 51 हो जाएगा। 3 तिया 9, 6 पंचे 30, 9 30 39 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर mn कैसा दिखेगा। दर्पण में अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये, यह ऐसा दिखेगा, यह पलटी मार देगा केवल, बाकी कुछ नहीं होगा। अगला है, गाय बछड़ा और जानवर संबंधित है, इसमें कौन सा संबंधित है इसमें। तो यह इसमें सी इसका सही हो जाएगा। जानवर तो दोनों ही है, बछड़ा और गाय। यहाँ देखिए इसमें कौन सा आकृति होगा यह बतलाना है आपको। इसमें आपको ये ए नंबर ही हो जाएगा। अगला है, 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्नों के टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो बताइए कौन सा बन जाएगा। यह बी नंबर बन जाएगा। इसी के साथ आपका सेट सेकंड समाप्त, सॉरी सेट फोर्थ समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।